Week 7 is based on symbolic execution. This week is relatively easy. We'll try to understand concepts by taking questions. पहला कंसेप्ट है सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। यहाँ पर आपके सामने एक कोड दिया हुआ है। कोड के अंदर कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उस पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू पास ना करके हम उसे अलजेब्रिक फॉर्म में रखें और अलजेब्रिक फॉर्म में ही एक्सप्रेशन प्राप्त करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फंक्शन है जो फंक्शन की एक्स ले रहा है और रिटर्न कर रहा है एक्स इंटू एक्स। तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पास करेंगे और रिटर्न में हमें मिलेगा एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, जिसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में ही रखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है पाथ कंस्ट्रेंट। दिस कंसेप्ट इज आल्सो इजी। कुछ नया इसमें नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि एट लाइन नंबर 1, सो ये है हमारा लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1, 2 instances of symbolic execution are created. Identify path constraints applicable to those. इस क्वेश्चन का मतलब सिंपली ये है कि वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं जो इस लाइन को, लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट कराएगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि लाइन नंबर 1 में पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर जो इफ़ कंडीशन है, इसके कंडीशंस को ट्रू करना पड़ेगा। ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तभी आप लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। और लाइन नंबर 1 के अंदर जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करके ये आपको ट्रू भी रिटर्न कर सकते हैं और फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हैं। अपने को सिंपली लाइन नंबर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है। सो एक बार क्या करेंगे, जो ये वाला इफ कंडीशन है इसको ट्रू रखेंगे तभी आप लाइन नंबर 1 में पहुंच पाएंगे। इसको ट्रू रखते हुए एक बार लाइन नंबर 1 को ट्रू रख लेंगे, एक बार लाइन नंबर 1 को फॉल्स रख लेंगे। लाइन नंबर 1 को ट्रू रखने के लिए मतलब है कि एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट, और इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमें लॉजिकल ऑपरेटर में एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हो जाने के बाद एंड ये होना है और इसको क्या करना है, एक बार ट्रू कराना है। तो इस बार ट्रू करा लेते हैं। तो इसके अंदर है एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू होगी ये वाली, फंक्शन रिटर्न करेगी एफ एक्स की वैल्यू, ये होगी एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट। एफ एक्स लेस देन 5y नॉट प्लस 10। तो ये दोनों कंडीशन जब होगा तब भी लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा क्या होगा, इसको हम ट्रू ले लेते हैं और इसको हम फॉल्स ले लेते हैं। सो एक्स नॉट नॉट इक्वल टू वाई नॉट, एंड लाइन नंबर 1 को फॉल्स लेने के लिए एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, सिंपली इस लेस देन को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेना है, 5y नॉट प्लस 10। सो यही दो पाथ कंस्टेंट होगी। एक बार देखें आप। सो यहाँ पर देखें एक्स नॉट इज नॉट वाई नॉट एंड एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट लेस देन 5y नॉट प्लस 10, एंड ये वाला तो ट्रू है अभी भी, और एंड इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लिया गया, जिससे कि ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट फॉल्स रिटर्न करेगा। क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि लाइन नंबर 2 कब एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 2 कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये वाला लाइन ट्रू हो जाए और ये वाला लाइन भी ट्रू हो जाए। सो ये वाला जो ऊपर वाली कंडीशन है केवल इसी के बारे में हम लिखेंगे, नीचे वाले के बारे में नहीं लिखेंगे। देखिए तो उस तरह का क्वेश्चन एक दूसरे टर्म में आया हुआ भी था। यहाँ पर पूछ रहा है कि एबॉर्ट कराना है। सो एबॉर्ट कराने के लिए सिंपली कह रहा है कि ये जो एल्स है, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है। एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले तो u इक्वल टू जेड रखना पड़ेगा, u को जेड के इक्वल रखना पड़ेगा। उसके बाद u
लेस देन वी रखना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वी रखेंगे तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट करेगा, और लेस देन इक्वल टू लेस देन रखेंगे तो एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। सो यू इक्वल टू जेड एंड यू लेस देन वी। सो ये देखिए यू इक्वल टू जेड एंड यू लेस देन वी, और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। यू की वैल्यू XX, उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था, पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू भी दे दी गई थी और पूछ रहा था कि कौन सा पाथ कंस्ट्रेंट, यहाँ पर पाथ कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट विल बी द पाथ कंडीशन फॉर सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। सो सिंबॉलिकली ही बताना है, बट इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू 3 है। सो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को जो एक्चुअल में पैरामीटर है उस वैल्यू को रखते हुए आपको पता करना है कि पहला वाला तो ट्रू ही होगा अगर पूछ रखा है क्वेश्चन में तो, और दूसरा वाला ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि दूसरे वाले में ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है इस x की वैल्यू के लिए। तो अगर आप इसको रखेंगे x की वैल्यू तो आपको पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू जो है फॉल्स हो रही है, मतलब T1 इंटू T2 लेस देन इक्वल टू 10 इंटू जेड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन आपका हो जाएगा।